दोस्तों, पान सिंह तोमर की मां ने पान सिंह तोमर से ये कहा कि अगर तूने मेरा दूध पिया है तो कल सुबह होने से पहले जिसने मुझे बंदूक से मारा है उसको सूरज उगने से पहले ख़त्म कर देना। यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि माँ की कसम कितनी ज़्यादा मायने रखती है। पिछले 8 दिनों से चंबल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि पान सिंह तोमर के गांव के पास, भिंडोसा के पास के ही गांव लेपा में एक व्यक्ति ने अपनी मां के कहने पर 6 लोगों को खड़े खड़े गोलियों से भून दिया। और वहां भी मां ने कसम दी थी, यहाँ भी मां ने कसम ही दी है। क्या है पूरी कहानी, आज आप पान सिंह तोमर की सुनिए, क्योंकि पान सिंह तोमर के ऊपर फिल्म भी बनी जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई गई और बहुत सारी कहानियां आपने गूगल में सर्च की होगी जिसमें आपने सुना होगा, अलग अलग चीज़ें सुनने के लिए आपको मिली होगी। लेकिन आज मैं आपको पान सिंह तोमर की वो घटनाओं के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा इस कहानी के ज़रिए, जिनको आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि वाकई में पान सिंह तोमर सही थे या गलत थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, पान सिंह तोमर बहुत अच्छे एक तरह से नेशनल चैंपियन थे। वो लंबी दौड़ में काफ़ी ज़्यादा आगे थे और उनकी तारीफ उस वक्त के नेशनल खिलाड़ी मिल्खा सिंह तक भी किया करते थे। पान सिंह तोमर का जन्म 1 जनवरी 1932 को चंबल के भिंडोसा गांव में हुआ था, यानी कि जिला मुरैना ही उनका पड़ता है। मुरैना जिला के भिंडोसा गांव में उनका जन्म हुआ था। और पान सिंह तोमर का जब जन्म हुआ तो 4 साल की उम्र में पान सिंह तोमर इतना ज़्यादा तेज दौड़ते थे कि बड़े बड़े लोगों को पीछे रख दिया करते थे, क्योंकि वो दौड़ में काफ़ी ज़्यादा आगे थे पान सिंह तोमर। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने फौज के लिए उनसे फॉर्म फिलअप करवाए और राजपूताना मिलिट्री थी, उसमें इनका सिलेक्शन हो जाता है और ये फौज में भर्ती हो जाते हैं। तो पान सिंह तोमर काफ़ी ज़्यादा दौड़ में काफ़ी ज़्यादा आगे थे, लेकिन फौज में रहने के बावजूद इनको भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। तो जो नेशनल खिलाड़ी हुआ करते थे उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो नेशनल खिलाड़ियों को भरपूर खाना दिया जाता था और जो फौज में सैनिक रहते थे उनको कम खाना दिया जाता था, यानी उनका पेट नहीं भरता था। तो पान सिंह तोमर ने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी खिलाड़ी बन जाता हूँ। तो पान सिंह तोमर ने एक तरह से जो लंबी दौड़ वाली जो प्रैक्टिस है उसके लिए ट्राई करते हैं और इनका सिलेक्शन हो जाता है। जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो इनको रुड़की के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में इनको रखा जाता है, रुड़की में। और जब रुड़की में ये रहते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग पास करते हैं और ट्रेनिंग पास करते हुए ये देश के लिए प्रतिनिधित्व, मतलब ये देश के लिए खेलने लग जाते हैं। भर्ती हुए थे सेना में लेकिन प्रतिनिधित्व करने लग जाते हैं देश के लिए। और ये 1950 से लेकर 1960 तक हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन भी करते हैं। पान सिंह तोमर जो चंबल के बाद में डकैत बनते, अब पूरी कहानी आप सुनिए। तो 1950 से लेकर 1960 तक ये हमारे देश के लिए दौड़ते हैं और दौड़ते हुए 7 मेडल जीतते हैं। और एक नेशनल जो एशियन गेम्स होता है वो जापान के लिए होता है और जापान में ये जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये हार जाते हैं। उस हार का जो कारण होता है वो ये होता है कि पान सिंह तोमर हमेशा बिना जूतों के दौड़ा करते थे, यानी कि जूते नहीं पहनते थे और दौड़ते थे तो किसी को भी वो पीछे रख देते थे और इनकी प्रैक्टिस नहीं थी। अब प्रैक्टिस ना होने के कारण पान सिंह तोमर को जब नेशनल गेम्स यानी एशियन गेम्स में इनका जब सिलेक्शन होता है और जब सिलेक्शन होता है तो ये दौड़ते हैं, लेकिन इनको जूते पहनाए जाते हैं और जूते जब पहनाए जाते हैं तो ये दौड़ नहीं पाते हैं, यानी उतना नहीं दौड़ पाते हैं जितना कि ये बिना जूतों के
तोड़ लिया करते थे। तो वहाँ पे जाते भी हैं, देश के लिए खेलते भी हैं, लेकिन ये वापस आ जाते हैं, हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं उसके बावजूद ये देश के लिए खेलते हैं, लेकिन इतनी दौड़ इतनी ज़्यादा थी इनकी कि उस वक्त के जो खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी हमारे मिल्खा सिंह साहब, वो भी इनकी तारीफ किया करते थे, पान सिंह तोमर साहब की। और पान सिंह तोमर खुश थे, जीवन में खुशहाली थी। उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी, घर में 2 बच्चे थे, एक बीवी थी और एक माँ थी, यानी कि घर में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन परेशानी कहाँ हो गई कि 1960 के बाद में इनकी 2.5 बीघा ज़मीन थी, और 2.5 बीघा ज़मीन इनके चाचा किया करते थे, जिनका नाम मतादीन था। इनके चाचा का नाम मतादीन था, और मतादीन खेती किया करते थे 2.5 बीघा, खेती भी ज़्यादा नहीं थी। और 2.5 बीघा ज़मीन जब ये किया करते थे, लेकिन इनके चाचा को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, और पैसों की ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने भिंडोसा गांव के ही एक बड़े रसूखदार व्यक्ति, जिसका नाम बाबू सिंह तोमर और जंडेल सिंह तोमर, 2 भाई, उनको ये गिरवी रख देते हैं। इनके चाचा मतादीन जब उनकी जो जमीन है उसको गिरवी रख देते हैं, तो गिरवी रखने के बाद में जब ये वापस मांगते हैं तो मतादीन को वो जो जमीन है वो वापस नहीं दी जाती है। और ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है। साल 1979 तक पान सिंह तोमर नौकरी करते हैं, यानी कि 1950 से लेकर 1979 तक ये नौकरी करते हैं, फौज में रहते हुए। और जब ये नेशनल खेल रहे थे तो सूबेदार बन चुके थे, यानी इनका प्रमोशन हो चुका था, तो इनकी सैलरी भी बढ़ चुकी थी। 1979 में इनकी अच्छी खासी पेमेंट थी, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पान सिंह तोमर को जब ये पता चलता है कि उनकी ज़मीन और उनके चाचा की ज़मीन, जिनका नाम बाबू सिंह तोमर और जंडेल सिंह तोमर था, उनको वो जानते भी थे, और उन लोगों ने पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जब पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, देखिए विवाद कहाँ से शुरू होता है। ये कहानी आपको झकझोर देने वाली कहानी है। पान सिंह तोमर कैसे एक नेशनल खिलाड़ी और कैसे फिर चंबल का डाकू बना, मतलब बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, सूबेदार थे वो उस वक्त, फौज में वो भी। तो जब पान सिंह तोमर को इस बात का अंदाजा होता है, पता चलता है कि यार अपनी जमीन हड़प ली, तो पान सिंह तोमर 1979 में गांव में आते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं, यानी समय से पहले ये नौकरी से रिजाइन कर देते हैं और कहते हैं कि अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। जमीन भी ज्यादा नहीं थी, मात्र 2.5 बीघा जमीन थी, और 2.5 बीघा जमीन के लिए वो नौकरी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब मैं जमीन करूंगा, क्योंकि पैसे भगवान की कृपा से अच्छे खासे उनके पास में हो गए थे। तो बोले मैं घर पे भी रहूंगा और जो खेती बाड़ी है वो करते रहेंगे, अपना जीवन गुजारा हो जाएगा। इस हिसाब से पान सिंह तोमर गांव में आए। जब बाबू सिंह तोमर और जंडेल सिंह तोमर से जमीन की बात हुई तो बाबू सिंह तोमर और जंडेल सिंह तोमर ने मना कर दिया कि नहीं, ये जमीन हमारी है, अब हम इस जमीन को नहीं देंगे। लेकिन पान सिंह तोमर माने नहीं और गांव में पंचायत बुलाई गई। जब पंचायत बुलाई गई तो पंचायत ने फैसला किया कि पान सिंह तोमर बाबू सिंह तोमर के सारे पैसे दे दें और पान सिंह तोमर को उनकी जो जमीन है वो वापस दे दी जाए बाबू सिंह तोमर की तरफ से। लेकिन बाबू सिंह तोमर जब पंचायत का फैसला होता है उस वक्त उनके जो चाचा मतादीन थे वो और पान सिंह तोमर उस जमीन को बो देते हैं, मतलब बौनी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही फसल आती है तो बाबू सिंह तोमर और जंडेल सिंह तोमर जो भी फसल होती है उसमें आग लगा देते हैं। पूरी जो फसल होती है वो जलकर नष्ट हो जाती है। यानी बाबू सिंह तोमर बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि ये जो जमीन है ये पान सिंह तोमर को वापस कर दी जाए। लेकिन पान सिंह तोमर हारते नहीं हैं, वापस से ये FIR दर्ज करवाते हैं और FIR दर्ज करवाने के बाद में ये जाते हैं वहाँ के जो पुलिस थाना या पुलिस अधिकारी थे उनके पास में, मुरैना थाना में जाते हैं। और मुरैना में जब ये जाते हैं तो
पुलिस वालों को कहते हैं कि सर मैं नेशनल खिलाड़ी हूँ, नेशनल खेला हूँ और फौज में भर्ती, फौज में मैं सूबेदार था और मैंने ये मतलब उनकी जब मगजमारी होती है तो वो कहते हैं, मेडल बताते हैं कि ये मेडल मैंने जीते हैं। 7 मेडल उन्होंने देश के लिए जीते थे। 7 मेडल वो बताते हैं कि सर मैंने ये जीते हैं, आप देखिए, और मैं कोई गलत व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही व्यक्ति हूँ। सारी चीज़ें वो बताने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले, लेकिन पुलिस वाले उल्टा उनको डांट फटकार के भगा देते हैं और ये कहते हैं कि जो तुमसे होता है वो कर लो। मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पान सिंह तोमर के साथ में किया जाता है। यानी कि बाबू सिंह तोमर और जनरल सिंह तोमर का ही समर्थन पुलिस वाले भी करते हैं। इसके बाद में पान सिंह तोमर वहाँ के जो उस वक्त के जो डीएम साहब थे या कलेक्टर साहब थे, उनके पास में अर्जी लगाते हैं और कहते हैं कि सर हमारी जो जमीन है ये वापस दिलवा दीजिए। तो कलेक्टर साहब गांव में आते हैं, सोचिए आप, उस वक्त गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद में कलेक्टर साहब भी वही फैसला करते हैं जो कि पंचायत ने फैसला किया था। वही फैसला करते हैं कि पान सिंह तोमर इनके पैसे वापस दे दें और उनकी जो जमीन है वो रिटर्न पान सिंह तोमर को दे दी जाए। लेकिन बाबू सिंह तोमर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। एक दिन क्या होता है कि पान सिंह तोमर कहीं तहसील कार्यालय या कहीं गए हुए थे उनके चाचा के साथ, और बाबू सिंह तोमर पान सिंह तोमर को मारने की फिराक से आते हैं और उनके कुछ बाबू सिंह तोमर, जनरल सिंह तोमर, जितने भी लोग थे सारे लोग आते हैं पान सिंह तोमर को मारने के लिए और मौके की फिराक से। लेकिन उनकी माँ को इस बात का अंदाजा लग जाता है, वो देख लेती है। तो पान सिंह तोमर की पत्नी, उनके 2 बच्चे, दोनों को वो भगा देते हैं, घर से बाहर भगा देते हैं, बीहड़ की तरफ भगा देते हैं और पान सिंह तोमर की माँ अकेली घर में बसती है। लेकिन बाबू सिंह तोमर जैसे ही वो घर में आते हैं, पान सिंह तोमर और उनके बच्चे जब दिखाई नहीं देते हैं तो बाबू सिंह तोमर इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि बंदूक की बट यानी कि उल्टी बंदूक करके बाबू सिंह तोमर पान सिंह तोमर की माँ को मारते हैं और पूरी तरह से घायल कर देते हैं। बाबू सिंह तोमर तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पान सिंह तोमर जब घर पर आते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो पूरी कहानी उनकी माँ बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, बाबू सिंह तोमर आया था और उसने मुझे भी मारा, वो तुझे मारने के लिए आया था लेकिन तू मिला नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ तुझे। उस वक्त पान सिंह तोमर की माँ ने कसम दी कि मैं ये कहती हूँ तुझे कि अगर तूने मेरा दूध पिया है तो ये मुझे जैसा मारा है ऐसा नहीं मारना है। वो कल सुबह होने से पहले सूरज नहीं देखना चाहिए बाबू सिंह तोमर, अगर तूने मेरा दूध पिया है तो। बताइए कसम कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। और यही कसम पिछले दिनों जो चंबल में के जो लेपा गांव में जो कांड हुआ मुरैना में, सेम घटना है। वो अजीत सिंह की माँ ने भी यही कसम दी और उसने 6 लोगों को खड़े खड़े भून दिया। तो पान सिंह तोमर ये कसम सुनते हैं और उसी रात में बंदूक उठाते हैं और बाबू सिंह तोमर के घर पे जाते हैं। बाबू सिंह तोमर को 5 बजने से पहले खत्म कर देते हैं, यानी कि सूरज उगने से पहले पान सिंह तोमर बाबू सिंह तोमर को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद में ये चंबल की जो घाटी या बीहड़ है उसमें छुपने के लिए चले जाते हैं। पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है और पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए घर पे पुलिस आती है, लेकिन कोई नहीं मिलता है। उनकी माँ मिलती है सिर्फ, क्योंकि उनकी जो बीवी और बच्चे होते हैं वो उनके ससुराल चले जाते हैं पान सिंह तोमर के। जब एक और घटना इस बीच में होती है कि पान सिंह तोमर का एक बेटा, बड़ा बेटा, और बड़े बेटे को, पान सिंह तोमर के बड़े बेटे को बाबू सिंह तोमर कुछ दिनों पहले बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। क्योंकि पान सिंह तोमर नहीं मिलते हैं तो बाबू सिंह तोमर पान सिंह तोमर के बेटे को बहुत मारते हैं, तो और वो चंबल की तरफ निकल गए। उसके बाद में पान सिंह तोमर ने जिन चीज़ों का ख्याल रखा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो
पुलिस वाले से बिल्कुल नफरत करते थे। तो उस वक्त उनके बेटे की जो उम्र थी, बड़े बेटे की वो उम्र थी, वो फौज में भर्ती के लिए, मतलब पुलिस में भर्ती होने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पुलिस में भर्ती नहीं होना है तुमको फौज में भर्ती होना है। और उनको फौज में एक तरह से, क्योंकि पान सिंह तोमर के रिलेशन बहुत अच्छे थे फौज में, तो उनके रिलेशन की वजह से उनके बेटे की भी नौकरी लग जाती है और वो भी फौज में भर्ती हो जाते हैं, पान सिंह तोमर के बेटे। जब पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो दोस्तों पान सिंह तोमर नहीं मिलते हैं। दूसरे ही दिन बाबू सिंह तोमर का जो भाई था जंडेल सिंह तोमर, उसको वो मार देते हैं। उसके बाद में बाबू सिंह तोमर के 2 रिश्तेदार थे जिनका नाम था लायक सिंह और हवलदार सिंह। दोनों को मौका मिलने पर दोनों को मार देते हैं पान सिंह तोमर। यानी कि 4 हत्याओं का केस दर्ज हो जाता है 8 दिन के अंदर पान सिंह तोमर के ऊपर। और जब 4 हत्याओं का केस दर्ज हो जाता है तो पान सिंह तोमर मिलते नहीं है पुलिस को, सरेंडर नहीं करते हैं। इस बीच में पान सिंह तोमर कुछ अपने भाई बंधु को, यानी अपने रिश्तेदारों को साथ में लेते हैं और कुछ उनको रोल मॉडल मानते थे पान सिंह तोमर को, और पान सिंह तोमर को रोल मॉडल मानने वाले जो लोग थे वो भी उनके साथ हो जाते हैं। 1 साल के अंदर पान सिंह तोमर के साथ 30 लोग हो जाते हैं, कुछ रिश्तेदार और कुछ उनको रोल मॉडल मानने वाले। लेकिन इनको एक तरह से खाने की जो व्यवस्था थी, वो खाने की व्यवस्था इनके पास थी ही नहीं। और जब खाने की व्यवस्था नहीं होती है तो ये आसपास के मुरैना और भिंड के जो आसपास के गांव जो थे, उसमें जो रसूखदार जो व्यक्ति होते थे उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे कि आज हमारे खाने की व्यवस्था आप करना। तो उन लोगों से मिलते थे और एक तरह से बंदूक की नोक पर वो खाना बनवाते थे और कुछ लोगों से व्यवहार के तौर पर भी बनवाते थे। पान सिंह तोमर कमजोर लोगों की मदद किया करते थे और बड़े लोगों को एक तरह से डराते थे, धमकाते थे। तो वो खाने पीने का इंतजाम इस तरह से करते थे। पान सिंह तोमर ने 50 से ज्यादा अपहरण भी किए थे। वो रहते थे चंबल में, लेकिन राजस्थान से अपहरण कर लेते थे, उत्तर प्रदेश से अपहरण कर लेते थे। यानी कि पूरी तरह से जो डकैत का जो एक तरह से किरदार होता है, पूरी तरह से डकैत बन जाते हैं पान सिंह तोमर। सोचिए, एक नेशनल खिलाड़ी जो फौज में सूबेदार था वो अब डकैत बन चुका था। जब पान सिंह तोमर को ये लगा कि नहीं यार, अपनी टीम को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है, तो जो फौज में ट्रेनिंग दी जाती है वैसी ही वो उन 29 लोगों को ट्रेनिंग देते थे जैसे कि फौज में ट्रेनिंग दी जाती थी। बताया ये जाता है कि पान सिंह तोमर से फूलन देवी जो उस वक्त चंबल की डाकू थी और मलखान सिंह जो उस वक्त के चंबल के डाकू थे, दोनों ग्रुप पान सिंह तोमर के ग्रुप से बिल्कुल डरते थे। रीजन ये था कि पान सिंह तोमर अपनी टीम वालों को जैसे फौज में ट्रेनिंग दी जाती है वैसी ट्रेनिंग देते थे। दोस्तों, इस ट्रेनिंग की वजह से जो टीम थी पान सिंह तोमर की वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस काफी ज्यादा पीछे पड़ी हुई थी पान सिंह तोमर के, और पान सिंह तोमर मिल नहीं रहे थे क्योंकि 4 हत्याएं वो कर चुके थे, कई अपहरण भी वो कर चुके थे, 50 से ज्यादा अपहरण उनके ऊपर बताए जाते हैं। लेकिन जब एक गुज्जर के घर वो जाते हैं, और वो सरपंच थे, शायद वो जो गुज्जर थे वो सरपंच थे, और उनको कहते हैं कि आज का जो खाना है वो आपके घर पे ही रहेगा। तो पान सिंह तोमर की पूरी टीम जाती है, लेकिन जो गुज्जर वहाँ के थे, वो जो गुज्जर जिनके घर पे वो खाने के लिए जाते हैं, तो वो गुज्जर मुखबिरी कर देते हैं। और जब मुखबिरी कर देते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं और पान सिंह तोमर और पूरी टीम तो भाग जाती है, लेकिन उनके जो चाचा थे मातादीन, वो उस मुठभेड़ में मारे जाते हैं, यानी एनकाउंटर में वो मारे जाते हैं। इसका काफी ज्यादा पान सिंह तोमर को दुख होता है। लेकिन 8 दिनों के बाद पान सिंह तोमर को ये बात पता चलती है कि जिस गुज्जर के घर हम खाना खाने के लिए गए थे, उसी गुज्जर ने मुखबिरी की थी, पुलिस को सूचना दी थी कि
ये जो लोग हैं पान सिंह तोमर और पूरी टीम मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ रहे हैं। इस बात का पान सिंह तोमर को काफी ज्यादा क्रोध आता है और 8 दिनों के बाद पान सिंह तोमर और पूरी टीम आती है और गुज्जर के जितने 6 लोग बताए जाते हैं कि 6 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके पान सिंह तोमर गोली से मार देते हैं। जैसे ही 6 लोगों को गोली मारी जाती है, उस वक्त के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, जो कि अजय सिंह राहुल के पिताजी, और रीवा डिस्ट्रिक्ट उनका पड़ता है। तो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और अर्जुन सिंह जी को, यानी हमारे जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है इस बात का कि आखिर ये हो क्या रहा है। पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए अर्जुन सिंह उस साल की जो दिवाली होती है वो ये कहते हैं कि मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, दिए नहीं जलाऊंगा, पटाखे नहीं फोड़ूंगा, लेकिन पान सिंह तोमर चाहिए जिंदा या मुर्दा, क्योंकि काफी ज्यादा हंगामा हो चुका था। विपक्ष भी अर्जुन सिंह की काफी ज्यादा बुराइयां करने लगा था कि एक डकैत नहीं पकड़ा जा रहा है। तो अर्जुन सिंह पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। उस वक्त बंदूकों में भी काफी ज्यादा चेंजेस करते हैं, कुछ नई टेक्निक लाते हैं और पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए 10 बीएसएफ की टुकड़ियां और 15 एसटीएफ की टुकड़ियां पान सिंह तोमर के इर्द गिर्द लगा दी जाती है। उसके बाद भी पान सिंह तोमर पकड़ाते नहीं हैं। तो उस वक्त के जो डीएसपी साहब थे, जिनका नाम एमपी सिंह बताते हैं कि एमपी सिंह उनका नाम था, तो वो नौकरी देने का झांसा देते हैं लोगों से चंबल और भिंड के एरिया में कि जो भी पान सिंह तोमर का पता बताएगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी और कुछ इनाम भी दी जाएगा। इस झांसे में चंबल के लोग आ जाते हैं और इस कारण पान सिंह तोमर की जो मुखबिरी थी लोग करने लग जाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए होती है उनके घर में। और इस बीच में पान सिंह तोमर की मुखबिरी एक व्यक्ति कर देता है और साल 1981 में बताया जाता है कि एक व्यक्ति के घर पे पान सिंह तोमर और पूरी टीम खाना खाने के लिए जाती है और उस खाने में दारू, क्योंकि दारू पीते हैं पान सिंह तोमर और उनको शौक भी था, क्योंकि फौज में रहते थे तो उनको शौक भी था दारू पीने का। और जब दारू पीते हैं तो उस दारू में जहर मिला दिया जाता है और उसका एक एक पेग ही मुश्किल से पान सिंह तोमर और पूरी टीम लेती है। कुछ तो लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। इसी बीच में पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है, यानी कि एमपी सिंह की जो उस वक्त के जो डीएसपी थे एमपी सिंह, वो चारों तरफ से पान सिंह तोमर और उस पूरे गांव को घेर लेते हैं। लगभग 150 पुलिसकर्मी या फौज वाले या पुलिस वाले वहां पे जाते हैं, उस पूरे गांव को घेर लेते हैं। पान सिंह तोमर को भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हैं और एक व्यक्ति उन्हीं में से बिक भी जाता है, जिसका नाम गोपी बताया जाता है। वो गोपी नाम का शख्स जितनी भी पान सिंह तोमर की जो गोलियां थी उन गोलियों को लेकर चला जाता है और इस कारण से पान सिंह तोमर और पूरी टीम का एनकाउंटर हो जाता है। पान सिंह तोमर उस मुठभेड़ में मारे जाते हैं, लेकिन पान सिंह तोमर की कहानी आज भी जीवित है, जिसका पूरा का पूरा एक तरह से कहा जाए तो एग्जाम्पल इस वक्त चंबल में उनका जो गांव है भिंडोसा के ही पास में लेपा गांव है। लेपा गांव में जो घटना घटित हुई दोस्तों, यहाँ भी सेम चीजें हुई। यहाँ पे जो गजेंद्र सिंह का परिवार था, गजेंद्र सिंह के परिवार वालों ने साल 2013 में अजीत सिंह के पिता वीरभान सिंह और शुभरान सिंह उनके चाचा का कत्ल कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए जब गजेंद्र सिंह गांव में आते हैं और जब जैसे ही वो सामान वगैरह उतार रहे थे, उसी बीच में अजीत सिंह की मां ने अजीत सिंह को कसम दी कि अगर तूने, कस्में वैसी दी जाती है चंबल में और ठाकुरों में खास तौर से, तो वो ठाकुर हैं अजीत सिंह तोमर, तो उन्होंने, उनकी मां ने जो कसम दी और कसम यही दी कि इन सभी लोगों को तुमको मारना है। तो उनका एक और रिश्तेदार और अजीत सिंह तोमर गोलियां चलाते हैं। उस गोलियां, आपने वीडियो देखा होगा कि जब अजीत सिंह तोमर गोलियां चला रहे थे तब उनकी मां पुष्पा, अजीत सिंह तोमर की मां पुष्पा उंगलियों से बता रही थी कि इसको मारना है। जिसको उंगली दिखाई उस व्यक्ति को अजीत सिंह तोमर ने खत्म कर दिया।
और सेम, क्योंकि अब तो वैसी चीज़ें नहीं है, आजकल पुलिस फोर्स भी ज़्यादा आ जाती है। तो अजीत सिंह भी पान सिंह तोमर की तरह भाग गया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया और उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, पैर में पुलिस वालों ने गोलियां मारी और वो सारे लोग पकड़े गए जिन लोगों ने उसमें गोलियां चलाई थी या जिसमें उनका हाथ था। तो ये कसम जो दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है कि आम पान सिंह तोमर को किस तरह से 2.5 बीघा ज़मीन के लिए डाकू बनना पड़ा। सिर्फ 2.5 बीघा ज़मीन के लिए पान सिंह तोमर डाकू बन गए थे। आज भी उनका परिवार झांसी में रहता है और उनका परिवार यानी उनके अब जो बेटे और उनके जो पोते हैं वो झांसी में रहते हैं और आज भी उनका परिवार फौज में ही नौकरी करता है। पुलिस वालों का भरोसा वो आज भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दादाजी पान सिंह तोमर बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये पान सिंह तोमर की कहानी थी, जो कि आपने अगर ध्यान से सुनी तो मुझे लगता है बहुत अच्छी आपको लगी होगी। और ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटे के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।